हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखनाथ मंदिर के अंदर। ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, नाथ संप्रदाय के बारे में, और ख़ास तौर से पूजा पद्धति आखिर यहाँ पर किस तरह से निभाई जाती है। तो नाथ संप्रदाय और गोरखनाथ मंदिर और गोरखपुर के बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो योगी। एक सोमनाथ जी हैं, योगी सोमनाथ जी। तो हम पहले शुरू करते हैं नाथ संप्रदाय, क्योंकि नाथ संप्रदाय चलते रहते हैं। हम थोड़ा मंदिर भी इससे हो जाएगा कि मंदिर दर्शन भी हो जाएगा, जो हमारे दर्शक हैं वो भी मंदिर के बारे में जान जाएंगे, नाथ संप्रदाय के बारे में जान जाएंगे, गोरखपुर के महत्व के बारे में जान जाएंगे, कैसे आज़ादी के समय से या फिर त्रेता युग शंकर जी के युग से ये आज भी गोरखनाथ मंदिर का जो अस्तित्व है वैसे। तो पहले हम जानते हैं कि जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है क्या? देखिए, नाथ संप्रदाय एक संत परंपरा का एक संगठन कह सकते हैं, जिसकी प्रथम गुरु योगीराज मच्छिंद्र नाथ जी को माना जाता है। उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी हुए और भगवान शिव का ही उनको एक अवतार माना जाता है। भगवान गुरु गोरखनाथ जी भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। और योगी हमारे साथ रामेंद्र नाथ जी भी मौजूद हैं। अब हम दाखिल हो चुके हैं और जैसे ही हम जब दाखिल होते हैं तो पहली जो हमारी नज़र पड़ती है वो गर्भगृह पर पड़ती है। क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं। और गर्भगृह के आप पुजारी भी हैं ना? जी। गर्भगृह के पुजारी भी हैं और गर्भगृह सबसे पहले दिखता है। देखिए, ये भगवान गुरु गोरखनाथ जी यहाँ त्रेता युग में बैठ करके तपस्या किए थे और तभी से यहाँ और भी उनके शिष्य नाथ योगी लोग यहाँ पर आए। गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान होने के बाद वो सब देख रेख यहाँ कर रहे थे। अखंड ज्योत जलाए थे गोरखनाथ जी अपने हाथ से और अखंड धुना जलाए थे। अनवरत आज तक जल रहा है। जो अखंड ज्योति के बारे में बता रहे हैं, वो अखंड ज्योति जलता रहता है ना? हाँ, जलता रहता है जी, अनवरत जलता आ रहा है तभी से। अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे जो सीधे हाथ पर आप तस्वीर देख रहे हैं वो वही मुख्य गर्भगृह है, जहाँ पर जैसे कि अभी बताया गया कि वही जगह है जहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ ने कई सैकड़ों वर्ष तपस्या की। मैं आपको पढ़ने एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बाएं तरफ आप देख रहे हैं ना, ये महंत लोग का पूरा आप ही बताएंगे क्या है? ये महंत ब्रह्मनाथ जी महाराज हैं और इधर महंत गंभीर नाथ जी महाराज हैं, उधर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, महंत जो योगी आदित्यनाथ, महंत योगी आदित्यनाथ से पहले ही महंत थे, उनकी भी आपको? ये महंत अवधनाथ जी महाराज है। दिग्विजय नाथ जी उनसे पहले थे जी। यानी आज तक जितने भी महंत हुए हैं उन सबकी यहाँ पर समाधि बनाई है जी, समाधि स्थल इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो भी इस मठ के पूर्व में मठाधीश थे, जैसे वर्तमान में पूज्य महाराज जी हैं, उन सबों की ये समाधि है। सबसे प्रथम में आप देखेंगे तो हमारे पूज्य महाराज जी के पूज्य गुरुदेव हैं महंत अवधनाथ जी महाराज, जो जो पहले सांसद भी रहे और हमारे नाथ पंथ के सभापति भी रहे। उसके बाद महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की समाधि है और इनके बारे में विशेषता है कि महाराणा प्रताप के वंशज रहे हैं। महाराणा प्रताप के परिवार में इनका जन्म हुआ है और ये 9 वर्ष की उम्र में जो उस तरफ से प्रथम समाधि है ब्रह्मनाथ जी बाबा जी की, उनके शिष्य हुए और राम मंदिर जन्मभूमि के लिए आप इनको अग्रदूत कह सकते हैं। और राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने कई कार्य किए और गोरखपुर शहर के और आसपास के सभी जनमानस के कल्याण के लिए अपने पूरे जीवन भर कार्य करते रहे। तो दिग्विजयनाथ जी को तो स्वतंत्रता सेनानी क्रम में भी जोड़ा जाता है, राम मंदिर आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में जन कल्याण के लिए ही कार्य किए हैं, जनमानस की भलाई के लिए कार्य किए हैं। चाहे वो राजनीति की हो तो राजनीति सिर्फ सेवा के लिए या धर्म के लिए कार्य किए हैं। तो हाँ बताएं। गोरखपुर में आप एक चीज और जानेंगे, आपको मेडिकल के अलावा ना गोरखनाथ हॉस्पिटल, डीएनडीसी, दिग्विजयनाथ कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको हमेशा से देखने को मिलता था। आगे सवाल ये है कि क्योंकि आप मुख्य पुजारी भी हैं, तो किस प्रकार से यहाँ पर पूजा, कितने बजे कपाट खुलते हैं, कब यहाँ पर आरती की जाती है? क्या अब देखिए, शाम को इस समय 6 बजे पूजा शुरू होता है और 8 बजे संपन्न हो जाता है। 2 घंटे जी, जो 2 घंटे की पूजा चलता है। उसके सुबह यहाँ तो 2:45 बजे पुजारी हम आ जाते हैं और 2:45 बजे धुपिया ला करके धुना से घंटा लग जाता है और 3 जब बजता है पूजा शुरू हो जाता है
और सुबह के 3 बजे 3 बजे भोर में, और 4 बजे तक पूजा 4 बजे संपन्न हो जाए, 4 बजे पट खुल जाता है गोरखनाथ जी का। फिर 4 बजे से 4 बजे जो से भक्त हैं वो आके दर्शन हाँ दर्शन करते हैं, और हम ऊपर दुर्गा जी का मंदिर है और वहाँ पूजा करते हैं। आने जगह मिलाकर 5 बज जाता है हमको, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। अब पूजा के बारे में हो गया, हम आए थे गोरखनाथ मंदिर में पूजा हो गया, लेकिन दूसरा है हम जो आए थे जानने कि क्या है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में जैसे आपने बताया हठ योग, हठ योग के बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताइए, हठ योग होता क्या है? देखिए, जो वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं यही हठ योग है। जो हमारा संकल्प है हम उस पर कितना अडिग है उसी को हठ योग मानते हैं। जब वो आप लोगों को खासतौर से जो योगी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उनके कानों में जो कुंडल डले हुए हैं और वो भी एक विशेष तौर पर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए सर, ये हमारे में एक हमारी सबसे अलग एक पहचान है। ये एक दीक्षा का प्रकार है। पहली दीक्षा गुरु के द्वारा धूने के सामने आपकी शिखा भेदन करके और धूने को अर्पण की जाती है और कुछ मंत्रों के माध्यम से उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरी दीक्षा का प्रकार है कर्ण छेदन, जो हमारे स्वयं के गुरु के माध्यम से एक जो हमारी नाथ संप्रदाय की आंतरिक व्यवस्था है उसके अनुसार ये कर्ण छेदन किया जाता है। इसमें कोई भी वर्तमान की जो चिकित्सा पद्धति है उसका कोई प्रयोग नहीं होता है। पूर्ण रूप से भारतीय परंपरा की जो आयुर्वेद पद्धति से इसका उपचार किया जाता है। और आप ये मानेंगे कि इसके आध्यात्मिक के साथ साथ हमारे शरीर वैज्ञानिक भी कई तर्क है इसके पीछे। नहीं, मैं और एक सवाल आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि जैसा कि मैं आपके कान के आसपास देख रहा हूँ वो बहुत से निशान हो गए, तो दर्द भी बहुत हुआ होगा ऐसे में। देखिए, संत जीवन ही कष्ट है। संत जीवन होना अपने आप में कई तरह के मोह माया और कई तरह की अपनी वासनाओं से लड़ना होता है। तो ये इन सब चीजों के सामने ये कष्ट बिल्कुल मुझे शून्य सा मालूम पड़ता है। तो आगे की ये क्या तस्वीर है जो अब हम आगे चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, यहाँ पर जीवन में सभी व्यक्तियों को जब ये संसार छोड़ जाता है, शरीर को अग्नि संस्कार किया जाता है। उसी तरह जितने भी नाथ योगी है, एक महंत मतलब होता है किसी मठ का संचालन करता है, तो वो सब वहाँ के महंतों की समाधियां हैं और जहाँ जहाँ अभी उचित स्थान उपलब्ध है वहाँ सबको दी गई है उस समय के व्यवस्था अनुसार। तो ये सब समाधियां हैं और समाधियों हम उन सब समाधि स्थल को चल के देखेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा ये था, मैं हम सब समाधि स्थल जो है सभी के समाधि स्थल को देखेंगे, लेकिन एक सवाल था, जैसे हम नाथ संप्रदाय के बारे में अगर पढ़ते हैं 19 और 20 का दशक याद किया जाए तो सारंगी लेके जो योगी घूमता है और भिक्षा मांगता है, क्या अभी भी नाथ संप्रदाय उस हिस्से का, उस पार्ट का हिस्सा है? देखिए, वो अपनी सनातन परंपरा के प्रचार प्रसार के लिए और योगी गोपीचंद जी महाराज, योगी भर्तृहरि नाथ, उन सबों की प्रशंसा के रूप में अपने गायन के माध्यम से वही होता था, गाना गा के सारंगी लेके गांव-गांव जो घूमते थे वही योगी नाथ संप्रदाय के कहलाते थे। हाँ, देखिए अभी योगी जात के मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, वो अभी भी सैजनवा के पास में हैं, उनका गांव है, वो अभी भी नाथ संप्रदाय के बारे में गा करके भीख मांगते हैं। अब योगी जी, हम जहाँ पहुँच चुके हैं और ठीक हमारे सामने अखंड धूना है, इसकी भी बहुत ज्यादा महत्वता है, उसके बारे में बताएं। ये गोरखनाथ जी जब यहाँ आए थे त्रेता युग में, तब से अखंड धूना जलाए थे, अनवरत आज तक जलता चला आ रहा है। तो मतलब ये बुस्तन इसमें लकड़ी पड़ता रहता है, जो पुजारी होते हैं वो देख रेख करते हैं धूना का, धूना बुतने नहीं पाता। भभूति भी लगाई जी, भभूति भी लगाई जाती है, प्रसाद के तौर इस्तेमाल। जी हाँ, प्रसाद के तौर पर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो हम चलते हैं उस नाथ संप्रदाय के जो पहले महंत रह चुके हैं उनके समाधि स्थल को देखने के लिए, क्योंकि नाथ संप्रदाय को समझना है तो उन सभी महंत को भी जानना जरूरी है। ये त्रिशूल भैरव है। इसमें यहाँ पर आसपास से जितने भी दर्शनार्थी आते हैं और जिनके ज्ञान में है तो इस स्थान पर आकर सभी त्रिशूल यहाँ पर चढ़ाते हैं। त्रिशूल में धागे से 3 गांठ बांधते हैं और ये मनोती के उद्देश्य से बनी जाती है, मनोकामना के लिए। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो पुनः आते हैं और उसको खोलते हैं। जब हम यहाँ से स्थान भैरवनाथ से आगे चलेंगे तो वो जगह भी देख पाएंगे जहाँ पर एक शिव मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। इसकी मंदिर की विशेषता मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी इस मंदिर का मठाधीश या महंत पीठाधीश्वर चेंज होता है उस समय शिवलिंग को चेंज किया जाता है, शिवलिंग को ही बदला जाता है। जब हमारे पूज्य महाराज जी इस मंदिर के मठाधीश हुए थे, यहाँ उनका आगमन हुआ और मठाधीश हुए,
उस समय इस शिवलिंग को चेंज किया गया था। जब भी उत्तराधिकारी को चेंज किया जाता है तो इस शिवलिंग को बदला जाता है, ऐसी यहाँ की परंपरा है। हाँ, तो हम उधर की तरफ चलते हैं जी, जहाँ हम पे वो समाधि है समाधि। सभी महंतों की। उन सभी महंतों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नाथ संप्रदाय को अगर जानना चाहते हैं, नाथ संप्रदाय को समझना चाहते हैं, तो इनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये वो महंत रहे जिनकी ये समाधि है, जिन्होंने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति भेजी और इसके ट्रांसफर बारे में किया। थोड़ा बताएं। गोरखनाथ जी महाराज जब आए थे तभी से ये यहाँ जो साधु संत पुजारी हुए, ये उनकी समाधि है। ये शरीर छोड़ देते समाधि दे दिया जाता है यहाँ। पुजारियों की भी समाधि, जी जी जी, यहाँ के पुजारी। जितने भी पुजारी हुए हैं उन सब की जी जी। काफ़ी अहम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो यहाँ पर नाम हैं वो भी बाकायदा जो ये मूर्तियाँ बनाई हुई हैं उनके नीचे नाम भी लिखे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है योगी राज शंभुनाथ जी, और आगे जो हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है रमते रामनाथ जी और शारदानाथ जी। तो ये पुजारियों जो यहाँ पर हैं उनकी हाँ, पुजारी यहाँ जो वर्तमान पुजारी थे शरीर छोड़ दिया, उनकी समाधि है। अब ब्रजेश आगे चलते हैं हम तो मंदिर ये के समाधि दूसरे स्थल हिस्से के बाद की ओर। हम चलते हैं प्रांगण के, मंदिर प्रांगण के पीछे की तरफ। पीछे के हिस्से में का क्या है ये? स्मृति भवन, दिग्विजयनाथ स्मृति भवन, जो हमारे पूज्य महाराज जी के दादा गुरु के नाम से उस भवन को बनाया गया है। वो 2 मंजिला इमारत है, जिसमें निचले तल पर सभागार और साथ में उसको आप कह सकते हैं म्यूजियम, जिसमें लगभग 80 के लगभग मूर्तियां हैं, जिसमें सभी संत परंपराओं से और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है, उन सभी की मूर्तियां हैं। और ऊपर चित्रों में कहानी के माध्यम से नाथ संप्रदाय का इतिहास का वर्णन है। अब हम सीधे वहीं पे चलते हैं और वहां पे बात करते हैं आपसे कि जहां पे नाथ संप्रदाय के बारे में हम और सीखेंगे और जानेंगे। तो हम यहाँ पे हैं जहाँ भीम सोए हुए हैं। गोरखनाथ मंदिर में एक ऐसा दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ भीम लेटे हुए हैं। इसकी पूरी कहानी हमें योगी जी बताएंगे। योगी सोमनाथ जी, ये क्या है? इस स्थान पर भीमसेन राजा युधिष्ठिर द्वारा राजस्व यज्ञ के निमित्त गुरु गोरखनाथ जी को आमंत्रित करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। और उस समय गुरु गोरखनाथ जी गहन ध्यान में थे। तो भीमसेन ने सोचा कि मुझे गुरुवर को कोई बाधा ना पहुँचाते हुए मुझे थोड़ा समय यहाँ विश्राम कर लेना चाहिए। तो भीमसेन इस जगह पे विश्राम करने लगे और इसी बीच में उनकी नींद टूटी और उनको पानी की आवश्यकता लगी। तो ये पास ही में भीम सरोवर जो आप देख रहे हैं, जो इतना अभी जहाँ म्यूजिकल फाउंटेन ये सब शुरू हो गया है, एक मतलब आकर्षण का अद्भुत केंद्र हो गया है जो या शाम को म्यूजिकल फाउंटेन होता है, इसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें भीमसेन ने अपने पैरों से जमीन को दबाया था, तो जमीन धस करके उसी के विपरीत जल ऊपर आया था। तो वही आध्यात्मिक और माँ गंगा की तरह पवित्र जल वही भीम सरोवर के रूप में हमारे सामने है। पर वर्तमान में इसका विकास हुआ है। आम दर्शनार्थी और आने वाले यहाँ पर आम जनमानस यहाँ पर बोटिंग का लुत्फ लेते हैं। साथ में हर समय शाम के समय में गुरु गोरखनाथ जी से के जीवन चरित्र संबंधित 1 घंटे के लिए यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से फिल्म का फिल्मांकन किया जाता है, म्यूजिकल फाउंटेन के माध्यम से। बोटिंग भी होता है और म्यूजिकल फाउंटेन भी चलता है। गोरखनाथ मंदिर और नाथ संप्रदाय के बारे में अगर आप जानने आते हैं तो ये भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो हम गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं, आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मंदिर में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और इस वक्त हम दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में मौजूद हैं। योगी जी, इसके बारे में आप बताइए कि ये जिस परिसर में अभी हम मौजूद हैं इसकी क्या महत्वता है? देखिए, मंदिर के जो भी धार्मिक या फिर हमारी संस्थाओं से संबंधित आयोजन होते हैं तो इसी प्रांगण में उन आयोजनों का किया जाता है। और साथ में इसमें लगभग 79
सभी संत परंपराओं के संतों की मूर्तियां हैं। वहाँ पे बुक है, मतलब किताबें हैं जो नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। हाँ, नाथ संप्रदाय से संबंधित इसमें पूरा लिटरेचर है। नाथ संप्रदाय के बारे में यदि आप जानना चाहें तो ये यहाँ किताबें क्या मतलब शुरू से आई कि ये फिर बाद में लिखी गई, ये कब लिखा गया? क्योंकि नाथ संप्रदाय तो बहुत पुराना संप्रदाय है। देखिए, कुछ विद्वानों ने उस पे, कुछ पहले योगियों ने कुछ पुस्तकें लिखी है, उस पर टीका की है कुछ विद्वानों ने। और नाथ संप्रदाय का शुरू से ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस रहा है। इस परिसर में आप जैसे कि देखेंगे, नहीं, तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर लाइब्रेरी मौजूद है। हाँ, लाइब्रेरी में कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पे पढ़ सकता है उन किताबों को। हाँ, जिस तरह उसकी सुविधा है, चाहे तो खरीद के ले जा सकता है या पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकता है। मतलब नाथ संप्रदाय के बारे में जान सकता है, सीख सकता है, पढ़ सकता है। पढ़ सकता है, जान सकता है, सीख सकता है, अध्यात्म के बारे में जान सकता है और अपना ज्ञानवर्धन कर सकता है पुस्तकें पढ़ के यहाँ से। एक सवाल रुकी पढ़ने में मेरे मन में बहुत देर से था। अगर किसी आम व्यक्ति को जो हमारा ये वीडियो देख रहा हो, जो हमारे क्लिप देख रहा हो, जो हमारा चैनल देख रहा हो, वो अगर नाथ संप्रदाय से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? नाथ संप्रदाय से अगर जुड़ना चाह रहा है तो पहला अगर नंबर वो योगी बनना चाह रहा हो जी, तो यहाँ मठ में आ करके पहले महाराज जी का दर्शन करना पड़ेगा। महाराज से आग्रह करना पड़ेगा, महाराज जी हम नाथ संप्रदाय से जुड़ना चाहते हैं। तो महाराज अगर आदेश देंगे तो उसको लगा दिया जाएगा। पहले सेवा किया करेगा, सेवा करने के बाद फिर देख लिया जाएगा कि हाँ ये सच्चा है, ये इधर उधर भटकने वाला नहीं है, फिर उसको दीक्षा दिया जाता है। लेकिन क्या गृहस्थ में रहते हुए भी कोई व्यक्ति नाथ संप्रदाय से जुड़ सकता है? हाँ, जुड़ सकता है, लेकिन कर्ण छेदन नहीं होगा। सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी नहीं बन सकता, लेकिन वो संप्रदाय से जुड़ सकता जी, जुड़ सकता है। है। जी, एक और अहम बात ये है कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कई मूर्तियां भी मौजूद हैं। तो इनके पीछे क्या उद्देश्य है और ये किन की मूर्तियां हैं? देखिए, जो भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, हमारे पूज्य महाराज जी का ऐसा है कि इन महापुरुषों के जीवन से कुछ सीखे, तो उनके जीवन के विषय में यहाँ लिखा गया है। जैसे महाराणा प्रताप है, वीर शिवाजी है, भारत माता की मूर्ति है, प्रणवानंद जी महाराज भारत सेवा संघ वाले महाराज की है, या फिर श्रीचंद जी महाराज की है, या फिर साउथ इंडिया की जो सारी माधवाचार्य रामानुजाचार्य की परंपराओं की है, और जितने भी नाथ योगी हुए हैं जो दार्शनिक कनफड़ा साधु जिनको कहा जाता है, उन सबों की मूर्तियां हैं। गुरु परंपरा की मूर्तियां हैं। ऊपर नाथ संप्रदाय का चित्रों के माध्यम से इतिहास का वर्णन है। और इसमें यह भी दर्शाया गया कि जाति और पंथ का हमारे इस नाथ संप्रदाय में कोई भेद नहीं है। इस नाथ संप्रदाय में एक मुस्लिम व्यक्ति भी नाथ योगी हो सकता है और एक दलित समाज का व्यक्ति भी हो सकता है। हमारे वर्तमान में प्रधान पुजारी दलित समाज से, तो इस नाथ संप्रदाय में जाति धर्म का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। चलो, स्मृति भवन में जो ये मूर्तियां रखी हुई हैं, इनका बारे में क्या बातें यहाँ पर कही गई हैं और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं? योगी जी, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, नाथ संप्रदाय के प्रमुख संतों में योगीराज भर्तृनाथ हुए हैं। ये पूर्व में अवंतिका नगरी, जो वर्तमान में जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई ये स्वयं राजा रहे हैं, और इन्होंने राजपाट त्याग करके और गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य हुए हैं, और अपनी तपस्या के माध्यम से जनमानस का कल्याण का कार्य किया है। तो आगे हम चलेंगे, हम देख पा रहे हैं विश्वकर्मा जी की हैं, झूलेलाल जी की, यानी जिस भी कोई भी यहाँ से जो खास बात है, उन लोगों की यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है जिनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जो यहाँ दर्शनार्थी आते हैं वो कम इस स्थान पे आकर कुछ न कुछ हमारे धर्म के विषय में, महापुरुषों के बारे में, संतों के बारे में कुछ न कुछ सीख कर जाएं। आप इसमें देखेंगे कि श्री झूलेलाल भगवान है, ये सिंधी समाज के प्रमुख देवता माने जाते हैं, तो इसमें सभी धर्मों के संतों को भी स्थान है। चाहे गुरु नानक देव के देवता चित्रगुप्त जी को, या महाराणा प्रताप को देखेंगे आप, राजा छत्रसाल को देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह को देखेंगे, या पृथ्वीराज चौहान को देखेंगे। ये सब युवाओं को और आम जनमानस को या दर्शनार्थियों को प्रेरणा के केंद्र हैं सब, कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया। या चाहे आप ऊपर देखेंगे चित्रों के माध्यम से, तो ये नाथ पंथ के प्रमुख संत हैं, चाहे गोरखनाथ जी, नवनाथ, 84 सिद्ध, इस तरह इन सभी चित्रों में नाथ परंपरा का इतिहास है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दीवारों पे आपको तस्वीरों के तौर पर पूरा जो इतिहास है वो भी बताने की कोशिश की गई है। यही बताने की कोशिश की जा रही है नाथ संप्रदाय के बारे में, जहाँ पर इससे संबंधित मठ मंदिर हैं, या फिर इस परंपरा के बारे में जो ज्ञान है उस चित्रों के माध्यम से
कहानियों के माध्यम से यहाँ पर उकेरा गया है। आप क्या संख्या बता सकते हैं कि कितनी संख्या या में मंदिर या मठ होंगे? मेरे जहाँ तक ध्यान में आता है कि 20,000 के लगभग नाथ संप्रदाय के साधु होना चाहिए। और मठ की बात करें तो जैसे मैंने पूर्व में बताया, अखिल भारतीय अवधूत भेक बारापंथ योगी महासभा हरिद्वार, जिसके सभापति हमारे पूज्य महाराज जी हैं, उसके माध्यम से ही चाहे विश्व में कहीं भी नाथ संप्रदाय के संत हो या उनके मठ मंदिर हो, उसका संचालन किया जाता है। आप देखेंगे तो श्री मंजुनाथ स्वामी टेम्पल मैंगलोर सिटी में, वो भी इस मठ के ही माध्यम से संचालित किया जाता है और मैंगलोर सिटी का सबसे फेमस मठ है। या फिर नासिक में नवनाथ मंदिर देखें, त्र्यंबकेश्वर में, वहाँ पर भी नाथ संप्रदाय का मंदिर है। ज्वालाजी हिमाचल में देखें तो भी नाथ पंथ का ही मंदिर है। संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है, चाहे आप त्रिपुरा में चले जाएं, चाहे कर्नाटक में चले जाएं, इवन आप केरला में भी चले जाएं, लक्षद्वीप में भी, पौंडुचेरी में भी 4-5 हमारे आश्रम हैं, चाहे गुजरात में चले जाएं, महाराष्ट्र में चले जाएं, हरियाणा और पंजाब तो हमारे नाथ संप्रदाय के केंद्र मान सकते हैं। और राजस्थान में जितने भी प्रमुख राजा हुए हैं वो भी नाथ संप्रदाय से दीक्षित रहे हैं। जैसे कि राजा मान सिंह ने महालक्ष्मी मंदिर जोधपुर में बनवाया, जो कि आज भी आप देख सकते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। और हमारा नाथ संप्रदाय का राजस्थान से बड़ा महती नाता रहा है। जैसे कि अवंतिका नगरी, जिसके राजा विक्रमादित्य थे, पूर्व में उसके राजा गोपीचंद योगीराज भर्तृहरिनाथ उस स्थान के राजा थे, पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हुए और अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को राजपाट सौंपकर वो नाथ योगी हुए। चाहे बंगाल में चले जाए, बंगाल के राजा गोपीचंद, जो कि हमारा सवाल था, हमने वो समझ लिया कि बस गोरखपुर में नहीं, जम्मू कश्मीर के बाद अगर आप मतलब कन्याकुमारी तक जाते हैं या फिर इधर महाराष्ट्र से जाके आप असम तक जाते हैं, आपको सब जगह नाथ संप्रदाय के योगी मिल जाएंगे। ये कहना बिल्कुल सही होगा। एक आखिरी सवाल ये है, शाबर मंत्रों के बारे में काफी कुछ बातें कही जाती हैं और लिखी भी जाती हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएं संक्षिप्त में कि दर्शक उसे समझ पाएं कि आखिर ये क्या है। देखिए, शाबर मंत्र, इसमें प्रॉपर गुरु दीक्षा होती है शाबर मंत्रों के लिए भी, जो आपके उपदेश गुरु होते हैं। और इसमें जो जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं उनमें कोई एक्सपर्ट होता है किसी चीज़ में, उसी तरह नाथ योगियों में भी शाबर मंत्रों में कुछ एक्सपर्ट हैं, उन्हीं के माध्यम से आप सीख सकते हैं। शाबर मंत्र का आज भी उतना ही महत्व है जितना कल था, पर उसके लिए एक विशेषज्ञ की मार्गदर्शन में आपको उस कार्रवाई को सीखना पड़ेगा। सरल भाषा में समझा जाए कि आखिर इन मंत्रों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है और क्यों ये महत्वपूर्ण है, त्रेता युग से ये चले आ रहे हैं। देखिए, कोई भी मंत्र हो, उसको बनाया ही जन कल्याण के लिए। आप कोई किसी समस्या में उस मंत्र के माध्यम से उसकी उस समस्या को निदान करने के लिए ही मंत्रों को बनाया गया है। अब हर एक चीज़ के सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है, तो सही गुरु के मार्गदर्शन में यदि आपने उस चीज़ की, उस कार्रवाई की शिक्षा प्राप्त की है, तो आप निश्चित रूप से सदुपयोग करेंगे। शाबर मंत्र में एक तंत्र का प्रकार भी मान सकते हैं, तांत्रिक कार्रवाई का एक प्रकार है वो। गोरखनाथ पृष्ठ, गोरखनाथ मंदिर को अगर समझ लिया, लेकिन एक सवाल, चूंकि चुनाव का दौर है तो चुनाव से भी होना चाहिए। यहाँ के जो महाराज हैं, यहाँ के जो महंत हैं, वो यहीं के नहीं पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, उनके हाथ में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। तो गोरखनाथ मंदिर, मठ और प्रदेश को का संचालन कैसे किया, मठ का संचालन कैसे किया, मंदिर का संचालन कैसे किया, ये आप बताइए। पहले आपसे शुरू करते हैं। जी 5 साल कैसा? बहुत बढ़िया रहा। महाराज जी मंदिर भी देखते थे और प्रदेश भी देखते थे। यहाँ आकर के जैसे पर जो भी परंपराएं का निर्वहन करते हुए प्रदेश भी देखते थे। क्या कुछ बदलाव देखा इन 5 सालों के अंदर? निश्चित तौर पर व्यवस्था तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, उस प्रकार से वो उतना यहाँ पर समय नहीं दे पाते होंगे, या फिर वो समय देते थे? किस प्रकार की जो पूरी प्रक्रिया थी वो रहती थी? देखिए, कर्मयोगी के लिए सारी कार्रवाई आसान है। वो एक कर्मयोगी हैं, साथ साथ में एक संत हैं, और जो यदि आप स्वयं के हितों को त्याग कर अन्य के हितों की चिंता करते हैं तो आपको ईश्वर अलग ही एक ऊर्जा देता है। और पूज्य महाराज जी प्रदेश क्या देश की व्यवस्था भी संभाल सकते हैं। उनके लिए कर्मयोगी है, उनके लिए कितना भी कठिन से कठिन कार्य दे दिया जाए तो निश्चित रूप से सफलतापूर्वक उसको पूर्ण करेंगे। तो हम ये गोरखनाथ मंदिर में थे जी, और मठ, मंदिर, गोरखपुर और महंत जी, महाराज जी को समझे। जैसा कि हमने मठ, मंदिर, महंत के बारे में समझा, एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है जैसे योगी जिससे गुजरना पड़ता है। और हमारी भी कोशिश यही रही कि हम आपको ये समझा सकें कि आखिर ये जो इतिहास है वो कितना पुराना है, क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं और किस तरीके से आज भी यहाँ पर जो पूजा पद्धति है वो निभाई जा रही है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार,
और मेरे सहयोगी ब्रजेश तिवारी। ब्रजेश तिवारी के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी, गोरखपुर।